गई। जो भी आपके संपर्क में आता है वो बीमारी से मारा जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें पहले से बीमारी होगी। तभी यहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो पहले डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड थी और वो बताती है कि मैं भी बीमार हूँ, जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। और अब सभी रिपोर्टर्स उनसे बहुत सवाल पूछते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन गिल्ट में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार वो खुद ही हैं, इसीलिए खुद को वो टेलीपोर्ट करके अर्थ से मार्स पर चले जाते हैं। वहां पर वो बहुत ही उदास रहते हैं क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जब डॉक्टर मैनहट्टन एक आम इंसान थे। उनका नाम जॉन ऑस्टमैन था। वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिसके चलते वो एनर्जी के बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। इसके लिए खास एक कमरा था। एक बार उस कमरे में वो अपनी वॉच भूल जाते हैं और जब वो अपनी रिस्ट वॉच लेने के लिए जाते हैं तभी उनके साथ ही अनजाने में एनर्जी का टेस्ट शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि डॉक्टर यानी कि जॉन केबिन के अंदर है। हालांकि वो अपने साथियों से कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, पर अब मशीन को बंद नहीं किया जा सकता, ना ही दरवाजा खोला जा सकता है, क्योंकि अगर दरवाजा खुला तो सबकी मृत्यु हो सकती है। चारों तरफ रेडिएशन फैल सकता है और उस कमरे में जिस कमरे में वो खुद हैं वहां पर उनके ऊपर बहुत सारी एनर्जी गिरती है। उनके हाथ में सिर्फ उनकी वॉच होती है और देखते देखते उनका पूरा शरीर भस्म हो जाता है। सबको लगता है कि वो मारे गए, पर अगले पल बिजली की तरंगों से उनका शरीर एक बार फिर से बन जाता है। वो पूरी तरह से नीले रंग के हो जाते हैं। अब वो बदल चुके हैं। उनके अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। गुस्से में वो अपने सभी साथियों को मार देते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट एड्रियन के पास जाते हैं जो खुद भी पहले कभी सुपर हीरो हुआ करते थे, पर अब वो रिटायर हो चुके हैं। सबको पता है कि वो पहले सुपर हीरो थे, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रेसिडेंट एड्रियन से कहते हैं कि अगर रशिया और यूएस के बीच में वॉर हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हें इन सब को रोकना होगा। दरअसल ये वो वक्त होता है जब रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर एड्रियन अब भी बहुत तेज होता है। वो किसी तरह से उसे कंट्रोल कर लेता है, पर इससे पहले कि एड्रियन उससे पूछ पाता कि रिटायर्ड सुपर हीरोज को कौन मारना चाहता है, वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। दूसरी तरफ हमें रोरशेक को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से मौलिक के घर जाता है ताकि उससे पूछ सके कि सुपर हीरोज को कौन मारना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि पहले मौलिक को किसी ने मार दिया है और अब